लेट्स स्टार्ट एच लेवल सेशन टुडे। कैसे निकालते हैं हम? अरे सर, नींद कहाँ आ रही है? अभी तो एच लेवल बाकी है। नहीं यार, मैं रात भर काम कर रहा था, सोया नहीं। और आज भी काम कर रहा था। आपके लिए मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है एच लेवल की, क्योंकि किसी और को नहीं बोल सकता। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिटेल है, जो कि किसी और को समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने ही बना ली। तो उसमें भी टाइम लग गया। तो सोया तो हूँ नहीं, तो इसलिए थोड़ी बहुत नींद आ रही है। बट जब मैच लेवल सिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जोश आ जाएगा। आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई। यस गाइस। चलो। बिल्कुल, हरे कृष्णा विकास जी। हमें तो समझ आ जाएगा ना। हाँ हाँ, आ जाएगा। आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी, चलो मैं चैट्स ऑफ करता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी लगभग, अगर मैं आपको बोलूँ तो 60-70% आपको मैं एच लेवल निकालना सिखा चुका हूँ पहले ही। ठीक है। 60-70% आपको एच लेवल निकालना सिखा चुका हूँ। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि यार, ये तो मुझे पता था ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसको दूसरी नजर से नहीं देखा, जिस नजर से मैं देखता हूँ। ठीक है। तो चार्ट आपके सामने भी सेम है, चार्ट मेरे सामने भी सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है नजरिए का, व्यू का, एक्सपीरियंस का, माइंडसेट का, नॉलेज का। ठीक है, ये डिफरेंस है, जो कि आज वो भी खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो मैं चीज ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी और ज्यादा इसमें एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। आज तो सारे आ गए लगता है, आज एच लेवल सीखने के लिए। इतने लोग तो वैसे प्रेजेंट नहीं होते जितने आज आ गए हैं। एक बार मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एच लेवल्स कैसे निकालते हैं, अनलॉक द सीक्रेट्स विथ मी, हर्ष भगत। एच लेवल्स आज हम निकालना सीखने वाले हैं। तो एच लेवल निकालने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि ये जो एच लेवल है वो है क्या। ठीक है। तो एच लेवल बेसिकली एक तरह का डिमांड सप्लाई जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो कि मैं हाइब्रिड मॉडल से निकालता हूँ। हाइब्रिड मॉडल जिसके अंदर मैं प्राइस रेंज को यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं पिवट्स को यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ, कंबाइंड कर कर एक हाइब्रिड मॉडल पे जो है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिराइव करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें लग रहा है कि मार्केट रिजेक्शन ले रही है एक जगह पर, वहां पर हमने लाइन लगा दी, नहीं। वो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब निकाल रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल डिमांड जोन सब निकाल रहे हैं, सप्लाई जोन सब निकाल रहे हैं। हम कैसे अलग है, हम एक हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। इसकी वजह से एक तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और दूसरा इसकी वजह से हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट अच्छे से रिजेक्ट करती है। ठीक है। बहुत अच्छे से काम करते हैं वो, क्योंकि हम हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं हमारे एच लेवल्स को निकालने के लिए।
और इसके अंदर खासियत क्या है, एक और खासियत, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं अभी बैठ के। तो एक खासियत ये है कि एक तो टर्निंग पॉइंट्स हाई एक्यूरेसी रहती है, जैसे आपको पता है रेड जोन ग्रीन जोन से मार्केट रिवर्स हो जाती है। दूसरा क्या है, रेंज बाउंड मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो, कोई सी भी मार्केट हो, हर एक मार्केट के अंदर ये एच लेवल्स अच्छे से काम करते हैं और हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का रिएक्शन, मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एच लेवल्स को निकालने से पहले समझते हैं कि आ, एक काम करते हैं, पहले इधर चलते हैं। तो गाइज मैं चैट से एक बार ऑन कर रहा हूँ। तो आपको पता है मार्केट के अंदर डेली जो मूवमेंट होती है, मार्केट के अंदर जो डेली निफ्टी के अंदर मूवमेंट होती है, तो जो डेली निफ्टी के अंदर मूवमेंट होती है वो एक एवरेज मूवमेंट कितनी होती है, दिन के अंदर कितनी मूवमेंट हो जाती है, दिन के अंदर कितने पॉइंट्स मूव करती है मार्केट? 100, 200, 300, 250, 300, 400। ओके। ओके, ठीक है। तो मैं अभी एक बार चैट्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। तो अगर हम एक दिन की बात करें, निफ्टी की जो मूवमेंट होती है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है, वो होती है 250 से 300 पॉइंट। ठीक है, तो जिसने भी 250 से 300 पॉइंट लिखा था या फिर 200 से 300 पॉइंट लिखा था वो सही है। यानी कि मार्केट एक दिन में 300 पॉइंट ही मूव करती है। या तो वो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, डायरेक्टली 300 पॉइंट नीचे चला जाए, या फिर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे करते 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 जैसे भी करे, 300 पॉइंट एवरेज जो है मार्केट देती है दिन का। ठीक है, ये मार्केट का एवरेज है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्राइस रेंज को यूज करते हैं। अब आप खुद समझो, अगर मार्केट एक दिन में 300 पॉइंट ही मूव करने वाली है, तो दो ही साइड मूव कर सकती है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी। इसके अलावा तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, राइट? इसके अलावा कोई सिनेरियो है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्राइस रेंज को अपना एक इमेजिनरी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, इसको इमेजिनरी सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। यानी कि 300 की एक रेंज है जो मार्केट रोज एवरेज रहती है। इस रेंज को तोड़ा तो मार्केट बड़ा मूव देती है, इस रेंज को नहीं तोड़ा तो मार्केट उसी के अंदर घूमती रहती है और वहीं से रिजेक्शन लेती है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है कि 300 पॉइंट की मूव रहती है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं कि हम 300 पॉइंट पहले हम देखते हैं कि मार्केट कहां पर क्लोज हुई। ठीक है, लेट से मार्केट यहां पर जाकर आज यहां पर क्लोज हो गई मार्केट 100 रुपए पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए के 300 पॉइंट ऊपर और 100 पे के, यहाँ पर 100 तो नहीं लिखूंगा, 1000 लिख देता हूँ, नहीं तो 300 पॉइंट नीचे कैसे जाएगा। तो 100 का 300 पॉइंट ऊपर यानी कि कितना हो गया, 1300। और 100 का 300 पॉइंट नीचे यानी कि कितना हो गया, 700। तो मैंने 600 पॉइंट का एक रेंज बना दिया है, टोटल 600 पॉइंट्स का एक रेंज बना दिया है। यानी कि जहां पर भी मार्केट क्लोज हुई है, आज जहां पर मार्केट क्लोज हुई है, जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, उसके ऊपर हमने क्या करा है, 300 पॉइंट का यहां पर हमने रेंज बना दी है। 300 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, तो टोटल रेंज हमारी कितनी हो गई, 600 पॉइंट्स की। तो ये हमने एक इमेजिनरी, एक एवरेज लगाकर, एक लॉजिक लगाकर हमने समझा कि इतना मार्केट मूव करती है, हमने 300 पॉइंट ऊपर, या तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, राइट? तो हमने ऐसे सेट कर लिया। तो अब मान लो हमारा जो ऊपर वाला अपर वाला लेवल आ गया वो 1300 आ गया। ठीक है, और जो लोअर लेवल आ गया वो 700 आ गया। अब ये लेवल तो आ गया, इसको कंफर्म कौन करता है, इसको कंफर्म करता है हमारा नेक्स्ट स्टेप।
जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कैमरीला। कैमरीला को हम यूज करते हैं पिवट्स पॉइंट को। ठीक है, पहली बात तो पिवट्स पॉइंट है क्या, तो पिवट्स पॉइंट क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज को, मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर एक प्रीवियस डे होता है। ठीक है, प्रीवियस डे यानी कि आज अगर मान लो 2 अगस्त है और मार्केट खुलने वाली है, तो प्रीवियस डे क्या हो गया, 1 अगस्त हो गया। ठीक है, तो 1 अगस्त के अंदर चार चीजें होगी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक हाई लगा होगा, हाईएस्ट पॉइंट जहां तक मार्केट गई होगी। मार्केट का एक लो होगा। मार्केट का एक ओपनिंग प्राइस होगी जहां से मार्केट ओपन हुई होगी, राइट। और मार्केट का एक क्लोजिंग प्राइस होगा जहां पे मार्केट क्लोज हुई होगी। तो चार सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो पिवट पॉइंट क्या करता है, इन सब को एक कैलकुलेट करके एक एवरेज निकालता है। ठीक है, एवरेज निकालता है और उस एवरेज से जो है, जो पिवट पॉइंट्स है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो पिवट पॉइंट है वो यूज किए जाते हैं। कैलकुलेशन जो होती है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसी होती है वो भी मैंने आपको बताई, कि जितना भी हमारा प्रीवियस डे का हाई क्लोज लो ओपनिंग है, सबको एवरेज लेता है, सबको कैलकुलेट करके उसका एवरेज लेता है, जिसके ऊपर पिवट पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, पिवट पॉइंट्स जो कि बनते हैं। अब हमें यह समझना क्यों जरूरी है कि पिवट पॉइंट कैसे बनते हैं, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो जरूरी है। जो कि आपको समझना होगा कि क्यों पिवट पॉइंट बनते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हमारा वो है, हम पिवट्स पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। हम पिवट्स पॉइंट के अंदर पिवट कैमरीला यूज करते हैं। ठीक है, पिवट कैमरीला। पिवट कैमरीला क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिवट्स पॉइंट होते हैं, बेसिक पिवट पॉइंट जो होते हैं, पिवट पॉइंट इज एन इंडिकेटर। अभी मैं दिखाऊंगा सारी चीजें तो आपको समझ आएगा, अब सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझना। तो पिवट पॉइंट जो है वो इंडिकेटर है जो कि हम यूज करते हैं। और पिवट पॉइंट निकलता कैसे है, हाई लो ओपन क्लोज का एवरेज। अब जो कैमरीला पिवट पॉइंट है, कैमरीला पिवट पॉइंट हम यूज करते हैं, पर्सनली हम क्यों करते हैं उसके लिए आपको समझना होगा इसका डिफरेंस, कि पिवट पॉइंट और कैमरीला पिवट पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो पिवट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि हाई क्लोज ओपन लो सबको एवरेज लेते हैं। और जो पिवट कैमरीला है वो ज्यादा फोकस करता है क्लोजिंग प्राइस पर। ठीक है, इसी वजह से जो नॉर्मल अगर पिवट्स यूज करते हो आप, नॉर्मल अगर आप पिवट्स यूज करते हो तो वो यूज करते हो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। लेकिन जो पिवट कैमरीला है वो हमारे को हेल्प करता है इंट्राडे रिवर्सल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, या फिर नॉर्मल रिवर्सल। तो जो पिवट्स होते हैं, जो बेसिक पिवट्स होते हैं जो हर कोई यूज करता है मार्केट के अंदर, जो बेसिक पिवट्स होते हैं, बेसिक पिवट्स क्या होते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो हमें हेल्प होती है कि कहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड और ज्यादा ऊपर जा सकता है। हम टारगेट्स लगाने के लिए पिवट्स को यूज करते हैं। लेकिन जो पिवट कैमरीला है वो हम यूज करते हैं रिवर्सल के लिए, क्योंकि जो पिवट कैमरीला है वो डिराइव होता है, जो ज्यादा फोकस करता है कैमरीला वो करता है क्लोजिंग पर। ठीक है, क्लोजिंग पे फोकस करता है, इसकी वजह से इंस्टेंट जो नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव आ सकता है उसके अंदर उसको पता लगाने में हमारे को हेल्प करता है। अब पिवट कैमरीला के अंदर भी हम कौन से लेवल्स यूज करते हैं उसको समझने से पहले आपको दिखाता हूँ पिवट्स होता क्या है, तभी आपको जो समझ आएगा कि पिवट जो मैं कर रहा हूँ वो है क्या। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं एक बार। तो पिवट्स लगाने के लिए हमें कहाँ जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, पिवट्स टाइप करना है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पर इतने सारे लाइंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड बेसिक वाले हैं जो कि हर कोई यूज करता है। और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के अंदर ये हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है। हम इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। यहां पर जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद इनपुट्स में जाना है, इनपुट्स में जाने के बाद ट्रेडिशनल को करना है कैमरीला और ऑटो को ऑटो पे रहने देना है।
अब यहां पर इतनी सारी जो लाइंस है, हमें सारी लाइंस में नहीं चाहिए। हमें पी नहीं चाहिए, S1 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए, R1 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए, S5, R5 ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए S3, S4, R3, R4। अब ऐसा क्यों? अगर आपको याद होगा RSI, अगर आपको याद होगा बॉलिंजर बैंड, तो हर एक इंडिकेटर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इन इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, राइट? जैसे कि RSI के अंदर 38-40 जोन, 60-65 जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये RSI का मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ है। और अगर इसके नीचे और ऊपर मार्केट आ रही है, यहां पर मार्केट आ रही है, तो मार्केट क्या है? या तो ओवर बॉट है, या फिर मार्केट ओवर सोल्ड है। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बॉलिंजर बैंड के अंदर क्या बताया हुआ है? अपर बैंड एंड लोअर बैंड। लोअर बैंड पे मार्केट आएगी तो वहां से सपोर्ट देगी, अपर बैंड पे मार्केट आएगी तो वहां से रेजिस्टेंस देगी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है RSI और बॉलिंजर बैंड के बारे में। अब जब हम बात करते हैं पिविट्स पॉइंट को, जब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, पिविट्स पॉइंट को हम यूज जो करने वाले हैं, उसके अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा है R3, R4, S3, S4। तो S का मतलब सपोर्ट हो गया जो नीचे की साइड लेवल्स होंगे, R का मतलब रेजिस्टेंस हो गया जो ऊपर की साइड लेवल होंगे। तो जब भी मार्केट यहां पर आती है ना R3, R4 पे, S3, S4 पे, मोस्टली चांसेस आपको जब मैं दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स तो आपको समझ आएगा कि मोस्टली मार्केट यहां से रिवर्स करती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तो मजा आएगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस है कि मार्केट जो आती है और यहां से रिवर्स करती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहां पर हमने क्या समझा? हमें पिवट्स पॉइंट को पहले तो हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? रेंज, रेंज ऑफ 600 पॉइंट्स। क्लोजिंग के बाद मार्केट की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे। सेकंड क्या है? पाइवेट कैमरीला, ऑटो सेटिंग, R3, R4, S3, S4। तो ये हमारा हो गया सेटिंग्स ऑफ कैमरीला। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। अब ये स्टेप को ना लाइव करते भी जाते हैं ताकि आपको समझ आए कि लेवल्स निकलते कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं, चलो लेट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले गए। ठीक है, और हाँ, जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 1 घंटा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है। तो अगर किसी को याद ना रहे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें पिवट कैमरेला को यूज करना है। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में हम जाएंगे तो यहाँ पर चेक करो आप, यहाँ पर कहाँ पर है? R3, R4 कहाँ पर है? यहाँ पर, ये रहा। दूसरा R4, R3 कहाँ है? ये रहा। नीचे की साइड कहाँ पर है? ये रहा। ऊपर की साइड कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया। और 300 की रेंज भी देख लो, यहाँ पर मार्केट के अंदर 300 की रेंज कहाँ पर है? 300 की रेंज यहाँ पर है, चलो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें नेक्स्ट जो लगाना है, 300 की रेंज हमें यहाँ ढूंढनी है। 300 की रेंज यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 300 की रेंज लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। सबसे पहले हमने 300 की रेंज लगा ली। ठीक है, 300 की रेंज लगाने के बाद सेकंड स्टेप हमारा कैमरीला है। अब हमें कैसे कैमरीला को यूज करना है? हमने 300 की रेंज लगा ली है, अब हमें चेक करना है कि कैमरीला कहाँ पर है, 300 के आसपास कैमरीला है क्या कोई, और वहां पर भी उसके अंदर भी कौन सा स्ट्रॉन्ग कैमरीला है वो बताता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर कैमरीला देखने जा रहे हो ना आप, तो जब मार्केट के अंदर एक, दो या तीन कैमरीला, R3 हो सकता है, S3 हो सकता है, S4 हो सकता है, नीचे की साइड में R3, R4 हो सकता है, तो प्रीवियस डेज के जब कैमरीला भी साथ साथ हो तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, लेट से यहां पर देखो, एक कैमरीला, दो कैमरीला, दोनों कैमरीला साथ साथ है, यानी कि जो प्राइस के अंदर डिफरेंस नहीं है, यहां पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर जो है बिल्कुल साथ साथ है, राइट। और यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो है डिफरेंस है, एक कैमरेला यहाँ है, दूसरा कैमरेला यहाँ है, इवन ये वाले के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन ये वाले जो कैमरीलाज है ये बहुत ज्यादा पास पास है, राइट। तो जो भी मार्केट के अंदर पास पास कैमरीला, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन यहाँ पर मार्केट दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो पास वाला कैमरीला है, जो डबल वाला कंफर्मेशन वाला कैमरीला है, हम उसके ऊपर लाइन को प्लॉट करेंगे। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें करना है, यहां पर देखते हैं वापस अगर आसपास कोई दिख रहा है क्या, आसपास कोई दिख रहा है, तो यही दिख रहा है तो यहीं पर रहने देंगे इसको, ठीक है, इसको हम यहीं पर रहने देंगे। ओके। अब सेकंड यहाँ पर नीचे वाली साइड भी सेम करते हैं, यहां पर दिख रहा है क्या कोई कैमरीला आसपास, डबल कंफर्मेशन वाला, डबल कंफर्मेशन वाला हमारा ये रहा कैमरीला। अब ऊपर कंफर्मेशन वाला कोई मिल रहा है क्या, ऊपर कंफर्मेशन वाला कैमरीला हमें यहाँ पर देखोगे तो ये रहा हमारा डबल कंफर्मेशन, देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो ये रहा हमारे डबल कंफर्मेशन। तो हमारे ऊपर और नीचे के लेवल सेट हो चुके हैं, देख रहे हो गाइस, ऊपर नीचे के लेवल्स सेट हो चुके हैं। अब जब हमने ऊपर और नीचे के यहाँ पर लेवल सेट कर लिए, तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो दो स्टेप क्लियर है या नहीं इन चैट सेक्शन में, मुझे बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, दो स्टेप क्लियर है। फिर से बता दूं, चलो ठीक है, डन। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अब समझ आया मैं क्यों नहीं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में एच लेवल। मेरे को पता था कि पहले सेशन में अगर बता देता ना, तो दिमाग के ऊपर से जाता कि हो क्या रहा है। ठीक है। अभी तो आपको मैंने आरएसआई बोलिंजर बैंड पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है, उस चक्कर में अब चीजें समझ आ रही है। नहीं तो पहले समझाता तो बोलते सर नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है। और ये सेम चीज को जब प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो 5 मिनट के अंदर निकालता हूँ मैं ये। ठीक है। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे से लिखते हैं। एच लेवल्स निकालने हैं हमें। फर्स्ट स्टेप है, हमें जहां पर भी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, वहां से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे एक रेंज मार्क कर देनी है। लेट से अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग 1000 है, तो 1300 पे एक हमें लाइन मार्क कर देनी है, और 700 पर एक लाइन मार्क कर देनी है। तो हमारी 600 पॉइंट की यहां पर एक रेंज रेडी हो गई, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, तो 600 हो गए ना, 300 प्लस 300 600 हो गए। 600 पॉइंट की रेंज यहां पर क्लियर हो गई। ये क्लियर है, चैट सेक्शन में मुझे बताओ, ये क्लियर है। ठीक है। ओके, डन। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है पाइवेट पॉइंट। हम यूज करते हैं पाइवेट कैमरीला, जिसके अंदर अगर हम सेटिंग की बात करें तो हम यूज करते हैं R3 R4, जो कि है हमारे कौन से जोन, हमारे है ओवर बॉट जोन, जहां पर मार्केट जो है वो ओवरबॉट मतलब ऊपर वाले जोन, ठीक है, ऊपर वाला जोन है ये। तो मार्केट जहां पर क्या करती है, मार्केट यहां से रिजेक्शन लेती है, मोस्टली चांसेस होते हैं। ठीक है। और हम यूज करेंगे S3 S4, ठीक है, जो कि होता है ओवर सोल्ड जोन, जहां से चांसेस होता है कि मार्केट नीचे से रिवर्स कर सकती है। तो ये हम यूज करने वाले हैं। इतना क्लियर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने लेट से प्रीवियस डे क्लोजिंग की, हमने यहां पर 1000 रुपये पे हमारी मार्केट क्लोज हुई थी। 300 पॉइंट ऊपर नीचे कितना हो गया, 1300 और 700। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या यहां पर पाइवेट पॉइंट है 1300 के आसपास, पाइवेट पॉइंट है क्या, हो सकता है 1200 पे हो सकता है 1250 पर हो, राइट। तो जहां पर भी पाइवेट पॉइंट है, पहले तो हमें मार्क कर देना है। लेट से यहां पर हम बात करते हैं 1250 पर है, ठीक है। 700 के पास देखना है हमें पाइवेट पॉइंट कहां पर है, ऊपर है नीचे है, हो सकता है 700 पर हो सकता है 650 पर हो सकता है 750 पर हो। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 650 पर है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो जोन आ गया, रेड जोन और ग्रीन जोन, रेड जोन का हमारा क्या आ गया, रेड जोन हमारा आ गया 1250, ठीक है, रेड जोन का सबसे ऊपर वाला लेवल। और ग्रीन जोन का सबसे नीचे वाला लेवल क्या आ गया, 650।
अब हमें और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पाइवेट पॉइंट के अंदर भी एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, ज्यादा पाइवेट पॉइंट एक साथ जब सेम लेवल पे बने। लेट से यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये वाला पाइवेट पॉइंट देखो और ये वाला पाइवेट पॉइंट देखो, सेम लाइन देख खींच कर दिखाता हूं। तो ये देखो, यहां पर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, रुको, ये वाला देखो, और ये वाला देखो, सेम जोन है, सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम है, राइट। एग्जैक्ट सेम का मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। जब भी पाइवेट पॉइंट जो है वो एक दूसरे को मैच कर देते हैं, ये मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट, एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये मैच कर रहे हैं। तो जब भी ये मैच कर देते हैं एक दूसरे को, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और ऊपर की साइड में जैसे यहाँ पर जो है मैच कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे हमेशा R4 या फिर R3 पे अगर मिल जाए तो R3 S3, यहाँ पर जो है ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल के, तो मैं हमेशा R3 पे या फिर S3 पे लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने R3 पे लगा दिया। देखो ये बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। यहाँ पर जब मार्केट के अंदर पाइवेट जब क्लोज होते हैं ना, प्रीवियस डे हो और आज का दिन हो या फिर पुराना कभी पाइवेट बना हो पिछले दिनों में, तो वहां पर हमें चेक करना है कि आसपास कौन से पाइवेट पॉइंट है। अब जैसे यहां पर देखो, इसके अंदर डिफरेंस है, राइट, इसके अंदर भी डिफरेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा कम डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत ऊपर हो गया। हमारी 300 की रेंज जो है वो यहीं तक हमारे को दे रही है टाइम, ठीक है, यहीं तक का मौका दे रही है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो है पाइवेट पॉइंट पास में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी है। अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा समझा देता हूं। तो हमने यहाँ पर रेड जोन और ग्रीन जोन मार्क कर लिया था पाइवेट पॉइंट से। अब रेड जोन और ग्रीन जोन की जब हमने लाइन मार्क करी, तो वहां पर हमें चेक करना है कि इसके पास भी, ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, एक रेंज बना ली। दूसरा, कंफर्मेशन किससे ले ली, पाइवेट कैमरीला से। तीसरा, कंफर्मेशन लेने के बाद डबल कंफर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हमारा रेड जोन और ग्रीन जोन आ गया, उसको और कंफर्म कैसे करना है, उसको और कंफर्म करना है हमें डबल। अगर वहां पर कहीं पर भी कैमरीला बन रहे हैं एक ही प्राइस के आसपास, एक ही साथ कहीं कैमरीला बन रहे हैं, तो वो हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा। लेट से 1250 पे हमने लाइन मार्क करी थी, लेकिन 1250 से 1210 या फिर 1220 पर एक स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि कैमरीला, दो या तीन कैमरीला साथ में सेम प्राइस पर है, तो वो वहां पर मैं चेक करूंगा कि R3 है क्या। कहीं पर भी कोई से भी पे R3 हुआ तो मैं वहां पर लाइन मार्क कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहां पर करी। यहां पर पास में थे और ये R3 है, तो मैंने R3 पर लाइन मार्क कर दी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है आ गया हमारा रेड जोन, ग्रीन जोन हमारा हो गया ये, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रीन जोन। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेड जोन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ग्रीन जोन, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो रेड जोन हमारा ग्रीन जोन आ चुका है। यहां तक वापस क्लैरिटी मिली, अब समझ आया सबको क्या बताना चाहता हूं मैं? समझ आया? समझ आया? 80% क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुको। कैमरीला कहाँ लिखा है, 2 मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। वाह, जगमग उजाला हो गया है तो। ओके। वापस से कैमरीला दिखाता हूँ वो कैसे लगाते हैं। इंडिकेटर में जाना है, पाइवेट पॉइंट सर्च करना है,
पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा आपके सामने, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स में जाना है, ट्रेडिशनल को कैमरीला पे सेट करना है, ऑटो को ऑटो पे रहने देना है, 15 को हम 100 कर लेते हैं ताकि हम प्रीवियस देख सके। ये सब हटा दो, सिर्फ S3 और S4 रखना है और R3 और R4 रखना है, दैट्स इट। और कलर अपने स्वाद अनुसार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हमारा कैमरीला जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैमरीला जो है सेट हो चुका है। अब हमने क्या करा, हमने अगेन इसको हटा देता हूँ, अगेन मैं लेवल्स को हटा देता हूँ, वापस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, हमें 300 की रेंज देखनी है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी कल, तो हम 300 की रेंज देखते हैं। तो मार्केट के अंदर 300 की रेंज ये है, हमने यहाँ पर एक लेवल मार्क कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट के अंदर यहाँ पर बॉटम साइड में 300 की रेंज क्या है, ये रही। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लेवल मार्क कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लेवल मार्क कर दिया 300, हमने स्टेप वन करा रेंज। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि कैमरीला के आसपास दिख रहा है कोई स्ट्रॉन्ग, साथ साथ, कोई साथ साथ कैमरीला दिख रहा है, साथ साथ कैमरीला दिख रहा है क्या, नीचे वाली साइड कोई कैमरीला दिख रहा है साथ साथ, देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है R3। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया कैमरीला के ऊपर एक रेंज। उसके बाद सेकंड हमारे को क्या है, सेकंड जोन में तो निकालना है, सेकंड जोन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको चुना है तो यहाँ पर हम R3 को चुन लेंगे जो नियरेस्ट है। ठीक है, R3 को चुन लिया हमने, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कैमरीला कहाँ है, आसपास कोई कैमरीला दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है एक रेंज बन रही है साथ साथ, देखो 1 2 3, ये 3 कैमरीला साथ में है, और S3 मैंने आपको बोला हुआ है, S3 या फिर R3 को आपको चुनना है। फर्स्ट प्रायोरिटी S3 R3, सेकंड प्रायोरिटी S4 R4। तो S3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखना है हमें नेक्स्ट अंदर वाला जोन, एक और जोन बनाते हैं ना हम, 2 जोन बनाते हैं, 2 लाइंस खींचते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है कि आसपास कुछ दिख रहा है जो पास पास हो कैमरीला। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो है सेम लेवल है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ हो चुकी है, अपर साइड में 2 हो गई है, लोअर साइड में 2 हो गई है। तो हमने कुछ नहीं करा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, फर्स्ट ये चला जाओ, फिर पाइवेट पॉइंट पे देख लो पाइवेट पॉइंट पास में कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पाइवेट पॉइंट कौन सा होता है, जब सेम पाइवेट मतलब जो पुराने पाइवेट पॉइंट्स है एक साथ सेम प्राइस रेंज में है, लेट्स से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो सेम प्राइस साथ में है, ज्यादा गैप नहीं है। जब ज्यादा गैप नहीं होता पाइवेट्स के अंदर और जो सेम प्राइस पर पाइवेट होता है, तब हमें जो है R3 या फिर S4 वहां पे मिल रहा है, तो वहां पर हमें उस पर प्लॉट कर देना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। आप इसको 2 3 बार देखोगे वीडियो को जो मैं सिखा रहा हूँ, तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। अभी तो हमने कुछ करना स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ 2 रूल्स करे हैं अप्लाई। अभी 2 रूल्स की पावर देख लो कितनी है। यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो, यहीं से मार्केट ने ये रिजेक्शन ली, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली, उसके बाद मार्केट ने यहीं से गिराया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट आज वाले दिन, यानी कि अगर आपने आज इसके इसके हिसाब से अगर लेवल प्लॉट किए होते, यानी कि 30 जुलाई के हिसाब से लेवल प्लॉट किए होते, तो 31 जुलाई को देखो मार्केट ने पिन पॉइंट यहीं से मार्केट ने रिवर्सल किया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उठी भी मार्केट यहीं से पिन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर भी यहीं से मार्केट उठी है पिन पॉइंट। उसके बाद नीचे वाले लेवल पे देखोगे तो यहीं से मार्केट उठी है, यहीं से मार्केट उठी है, यहीं से उठी है, यहीं से उठी है, यहीं से गिरी है। तो अभी तक हम से सिर्फ 2 स्टेप पे पहुंचे हैं, ज्यादा स्टेप पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम 2 स्टेप पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी मजा आ रहा है क्या, अभी समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, सिर्फ 2 स्टेप पे पहुंचे हैं, चैट्स में बताओ मुझे। अभी मजा आना स्टार्ट हो गया है? मजा आ रहा है ना? अभी सिर्फ हम 2 चीजों पे पहुंचे हैं, 2 चीजों पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हमने क्लियर करे हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, आप समझो कि ट्रेडर बन के ही निकलेंगे आज। सुपर अमेजिंग। 300 पॉइंट का नहीं समझा, मैं समझाता हूँ।
हाँ हाँ, हर जगह काम करते हैं, हर जगह बनेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने निफ्टी का बताया आपको, तो निफ्टी के अंदर कैसे कैलकुलेट करा मैंने, 300 रेंज होती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें। देख लो, आज के दिन मार्केट कितना गिरी है। मार्केट गिरी है, रुको, ये तो हमने 2 दिन का कैलकुलेट कर लिया। ये रहा, यहाँ पर मार्केट खुली थी, तो मार्केट के अंदर देखो 200 पॉइंट का मूव आया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने नीचे से बॉटम से जो रैली दी है, कितने पॉइंट की दी है, 300 पॉइंट की दी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कितने पॉइंट की रैली दी है, 250 पॉइंट की दी है। यहाँ से मार्केट जो गिरी है वो कितने पॉइंट गिरी है, यहाँ पर मार्केट गिरी है 200 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर जो टॉप लगाया और ये बॉटम लगाया है, तो 250 पॉइंट। उसके बाद मार्केट के अंदर जो लॉन्गेस्ट रैली आती है या फिर मार्केट गिरती है तो कितने पॉइंट गिरती है, 300 पॉइंट। मार्केट यहाँ से गिरी तो कितने पॉइंट गिरी, 300 पॉइंट। मार्केट यहाँ से उठी तो कितने पॉइंट उठी, 350 पॉइंट। तो एवरेज मैंने निकाल लिया कि मार्केट जो है मैक्सिमम 300 पॉइंट ही जाती है, 150, 200, 250, 300 पॉइंट के अंदर ही घूमती है मार्केट। ठीक है, तो ये हमने एवरेज निकाल लिया। उसके बाद हमें बीच वाली मिडल वाली लाइन निकालनी है, राइट। मिडल वाली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम कैमरीला को यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम बीच के अंदर, अब हमने अपर लाइन और मिडल लोअर लाइन निकाल ली है। अब हम बीच के अंदर देखेंगे कि कैमरीला जो है पास पास आ रहा है कहीं पर क्या, सेम प्राइस पर आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर और यहाँ पर प्राइस सेम है, राइट। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर और यहाँ पर कोई है क्या, देखो यहाँ पर जो है प्राइस यहाँ पर सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोन बना लेंगे, इसको हम कर देंगे येलो। तो हमने रेड जोन निकाल लिया, उसके बाद हमने ग्रीन जोन निकाल लिया। अभी भी ग्रीन जोन, रेड जोन, ये सारे ट्रैप जोन अभी तो और मॉडिफाई होना है, होना बाकी है अभी। ये हमने सिर्फ अभी 2 स्टेप बनाया है, 2 स्टेप के अंदर हमने इतना काम जो है वो करा है। तो ये ट्रैप जोन आ गया, ये रेड जोन आ गया, ये ग्रीन जोन आ गया। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये भी है, अगर आपको मैं बताना रह गया, कि वंस क्रॉस्ड यू विल सी गुड मार्केट मूव। तो कैमरीला की एक खासियत है, कैमरीला की खासियत क्या है, कि एक तो ये एक्यूरेट इंट्राडे के अंदर मूव आपको प्रिडिक्ट कर देता है, दूसरा रिवर्सल और ब्रेकआउट के अंदर काम करता है, क्विक एक्शन लेवल देता है, यानी कि बेसिकली ये क्लोजिंग पे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस करता है कैमरीला। इसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर जो इंट्राडे मूव्स है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा कैमरीला जब हमने प्लॉट करा था, तो मार्केट के अंदर वहीं से रिवर्सल आ रहे थे, राइट। तो अगर कैमरीला टूट जाता है, यानी कि R4 के अगर ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है, फिर मार्केट में रोक सको तो रोक लो, वो वाला मूव आता है। ठीक है, इसीलिए आता है मार्केट के अंदर रोक सको तो रोक लो वाला मूव, क्योंकि ओवरबॉट जोन टूट चुका है, ओवर सोल्ड जोन टूट चुका है। तो ओवरबॉट जोन भी टूट गया है, इसका मतलब मार्केट के अंदर अंत लेवल की बाइंग है। अंत लेवल की बाइंग है तो मीन्स ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, और ट्रेंड जब स्ट्रांग होगा तो मार्केट के अंदर और आगे मूव देगा। अगर मार्केट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो स्ट्रांग लेवल है वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है, तो सारे स्टॉप लॉस भी गए, राइट। स्टॉप लॉस जाएगी तो मार्केट में और ट्रेंडिंग मूव आएगा। और इतना स्ट्रांग पॉइंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए ना ट्रेंड में। तो ट्रेंड अगर इसने तोड़ दिया है तो ट्रेंड में पावर है, और पावर है तो मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल लॉजिक, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपको समझ आ रहा है क्यों बोलता हूँ रोक सको तो रोक लो। ठीक है, अभी ये भी सेकंड स्टेप है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हमने ये लेवल्स को प्लॉट कर लिया है। ये लेवल्स प्लॉट करना इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और सिर्फ इतना नहीं था, अभी जो असली काम है वो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने कुछ ऐड करे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्या पावर है कैमरीला की। अब यहाँ पर देखो, मार्केट आई, मार्केट कैमरीला के इसी पॉइंट से रिवर्स हुई। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर देखोगे तो इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुई, हमारा जो है S4 जोन है। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने S3 जोन से रिवर्सल दिया, फिर यहीं आए मार्केट नीचे, फिर यहीं आई मार्केट नीचे। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहीं पर आई, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ पर आई रिवर्सल, यहाँ पर आई रिवर्सल, मतलब नीचे आते रिवर्सल, ऊपर आते रिवर्सल, फिर नीचे आई, गैप गैप डाउन खुली, यहीं से रिवर्सल, यहाँ तक आई, फिर रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, और रिवर्सल ही रिवर्सल।
ठीक है, तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ पाइवेट के कैमरिला के S3 S4 R3 R4 पे ही घूमती है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी देखोगे आप, इसी के ऊपर मार्केट रिजेक्शन लेती रहेगी। और ये जो टाइम फ्रेम है वो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ये ध्यान से रखना याद, क्योंकि ये टाइम फ्रेम का पूरा खेल होता है। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो गलत चूज कर लोगे तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पर देखो। एक मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब ये टूट जाता है फिर बड़ा मूव आता है, राइट? तो यहाँ पर देखो एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगाया आपके लिए। मार्केट ने इसको तोड़ा R4 को, एंड देन उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या रैली आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने अगेन यहीं पर रिजेक्शन ली, यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, फिर यहीं पर सपोर्ट लेकर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। R4 S4 पे सपोर्ट लिया, फिर S3 से रिजेक्शन लिया, फिर यहां पर R4 पे आकर रेजिस्टेंस लिया। R3 R3 पर आकर 2 बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया। यहीं पर चेक करोगे तो प्रीवियस हमारा S3 से मार्केट रिवर्स हुई। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, कहीं पर भी जाकर देखो, कोई से भी पॉइंट पे जाकर देखो, दिस इज वेरी मैजिकल। ठीक है, आप समझो कि मार्केट सिर्फ इसी पे नाच रही है, इसी पे घूम रही है। और ये बहुत स्ट्रांग चीज है जो मैंने आपको अभी सिखाई है। और इतना डीप के अंदर पाइवेट के ऊपर कोई बात नहीं करता है। पाइवेट यूज करना बोल देते हैं सब लोग, कोई यूज कर लो, यूज कर लो। लेकिन इतने डीप के अंदर कोई नहीं बताता कि पाइवेट बनाया कैसे है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, और कैमरीला ही क्यों यूज करना चाहिए। इतने डीप के अंदर कोई बताता नहीं है। ठीक है, और मैं क्यों बताता हूं, ताकि अगर मैं आपको डीप के अंदर बताऊंगा वो चीजें तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इन एक्शन नाउ। ठीक है, थर्ड स्टेप इज प्राइस एक्शन। हमने लेवल्स लगा लिए सारे, अब हम प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। तो प्राइस एक्शन के अंदर भी नंबर 1 जो है वो है रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी हमारा जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर मार्केट आई, मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, और वहीं पर सेम पॉइंट पर मार्केट आकर यहां पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और वहीं पर आकर मार्केट ने यहां से ऊपर गई मार्केट, और सेम पॉइंट में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो जो पहले मार्केट का सपोर्ट था अब वो मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसको कहते हैं रोल रिवर्सल। जब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, चेंज होता है ना, नहीं तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा सपोर्ट होता है वही हमारा बाद में अगर रेजिस्टेंस बन जाए, जैसे कि यहां पर हुआ, यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, और जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये होता है रोल रिवर्सल। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें जाना है, अब हमें जाना है वापस से चार्ट पर। ठीक है, वापस से चार्ट पर हमें जाना है, और हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, सो हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर हमें चेक क्या करना है ना, अब इसको हम कैमरीला को ऑफ कर देते हैं 2 मिनट के लिए, वॉल्यूम को ऑफ कर देते हैं। तो कैमरीला को ऑफ कर दिया, वॉल्यूम को ऑफ कर दिया। अब हमें जाकर चेक करना है जहां पर हमने ये लेवल्स प्लॉट करे हैं, क्या वहां पर रोल रिवर्सल बन रहा है क्या? रोल रिवर्सल बन रहा है क्या? चेक करते हैं, आ जाओ यहां पर देखते हैं रोल रिवर्सल है क्या। रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल। यहां पर देखो, ये रेजिस्टेंस था पहले, अब यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, राइट? तो अब यहां पर देखो, हम एक यहां पर हमारा एक और मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा ऊपर था, अब एग्जैक्ट यहां पर आ गया है। ठीक है, अब यहां पर नीचे की बात कर लेते हैं। अब नीचे की जब बात करते हैं तो एक तो ये लेवल है। ठीक है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यही मार्केट रेजिस्टेंस लेने आई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का भी लेवल आ गया है। अब पीछे भी चले जाते हैं थोड़ा सा, पीछे जाकर एक और कंफर्मेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर और कुछ बन रहा है क्या।
तो ये आई थिंक इनफ है। ठीक है, क्योंकि हमारा रीसेंट है, इसकी वजह से हमारा इनफ है। तो हमने रोल रिवर्सल से और थोड़ा मॉडिफाइड कर लिया इसको। अब नीचे वाले लेवल्स भी देख लेते हैं, नीचे वाले लेवल्स में देखते हैं रोल रिवर्सल कहाँ हो रहा है। हमारा रोल रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर सेम जगह पर मार्केट ने अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा, और यहीं पर एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे गई। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर और प्रिसाइजली मॉडिफाइड हो गया ये वाला लेवल। ठीक है, अब नीचे वाली साइड देख लेते हैं। अब नीचे वाली साइड देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब मैं ये ऊपर क्यों कर रहा हूँ और नीचे क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अब जैसे मान लो, अब हमने रेड जोन निकाल लिया है, अब ट्रैप जोन निकालना है। अब ट्रैप जोन हम ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा बना देंगे, हमें उसको छोटा करना है, राइट। तो इसकी वजह से मैं ऊपर जाने की बजाय नीचे की साइड देख रहा हूँ रोल रिवर्सल है क्या। फिर मैंने देखा यार यहाँ पर रोल रिवर्सल बन रहा है, इसलिए मैंने नीचे करा उसको। अब यहाँ पर मैं नीचे जाने की जगह मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर थोड़ा हो सकता है क्या, ताकि ये ट्रैप जोन थोड़ा छोटा हो। इस चक्कर में मैं इसको ऊपर थोड़ा देख रहा हूँ कि ऊपर कहीं रोल रिवर्सल मिल जाए। अब यहाँ पर रोल रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, रोल रिवर्सल कहाँ है कहाँ है। यहाँ नहीं मिला हमें, एक बार 15 मिनट चेक कर लेते हैं, 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो 15 मिनट के अंदर हमें दिख रहा है क्या रोल रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर रोल रिवर्सल नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट ने रिजेक्ट करा है। तो ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट है, जहां पर बार बार रिजेक्शन ज्यादा आते हैं, तो रोल रिवर्सल प्लस हमारा रिजेक्शंस, तो हमारा इससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा रोल रिवर्सल नहीं है। तो रोल रिवर्सल नहीं है तो कुछ और देखना पड़ेगा, तो कुछ और के अंदर हम क्या देखेंगे, रिजेक्शंस, कि मल्टीपल टाइम सेम जगह पे कहाँ पर रिजेक्शंस आई है। तो हमने रिजेक्शन के लिए हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अब हम नीचे वाली साइड और नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रोल रिवर्सल है क्या। यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट आई सपोर्ट लिया, मार्केट आई सपोर्ट लिया, और यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद लास्ट चले जाते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अभी रोल रिवर्सल यहाँ पर नहीं मिला हमें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें रोल रिवर्सल नीचे नहीं मिला। इतना हमने कर लिया है। ठीक है, इतना हमारा हो गया है। ये रेड जोन हो गया हमारा, ये ग्रीन जोन हो गया, और ये ट्रैप जोन हो गया। इतना समझ आ गया चैट्स के अंदर, बताओ फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। टेल मी इन चैट्स गाइस, इतना समझ आ गया।
ठीक है, ट्रैप जोन रिपीट क्या करना है इसमें? ट्रैप जोन में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर हमें। ट्रैप जोन के अंदर दो पॉइंट बताए, ट्रैप जोन लगाने के अंदर कंफ्यूजन है या फिर ट्रैप जोन को मॉडिफाई करना है, जो हमने मॉडिफाई करा है रोल रिवर्सल से, उसमें कंफ्यूजन है। अमित कुमार जी बताइए, किस चीज में कंफ्यूजन है, रोल रिवर्सल में? ठीक है, मॉडिफाई। देखो, ट्रैप जोन वापस बताता हूँ, रेड जोन और ग्रीन जोन आई थिंक क्लियर है, राइट? ट्रैप जोन के अंदर कंफ्यूजन है। हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। हमने यहाँ पर पाइवेट लगाया हुआ था, ठीक है, कैमरीला लगाया हुआ था। तो मैंने क्या बोला, रेड जोन ग्रीन जोन हमने निकाल लिया, राइट? अब हमें देखना है कि बीच में, क्योंकि ट्रैप जोन तो बीच में ही होगा, मार्केट बीच में ही ट्रैप करती है हमेशा। मार्केट का एक ओवरबॉट जोन होता है, मार्केट का एक ओवरसोल्ड जोन होता है, और जब मार्केट बीच में होती है तो मार्केट साइडवेज होती है। इसकी वजह से ट्रैप जोन के अंदर ट्रैपिंग होती है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे जोन में है, ना तो ज्यादा डिमांड है ना ज्यादा सप्लाई है। और जहां पर किसी जोन में ना ज्यादा डिमांड है ना ज्यादा सप्लाई है, तो उस जोन में क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगी। दैट्स वाई ट्रैप जोन के अंदर हमेशा ट्रैपिंग होती है और मार्केट साइडवेज होती है। और वो हमेशा रेड जोन और ग्रीन जोन के मिडल में होगा। तो हम क्या करेंगे, मिडल के अंदर दो लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई आसपास पाइवेट पॉइंट पड़ रहा है क्या? पाइवेट पॉइंट जो पास पास हो, देखो ये वाला पाइवेट पॉइंट पास पास था। तो सेम कॉन्सेप्ट जो रेड जोन और ग्रीन जोन का वही है कि पाइवेट पॉइंट पास पास था, हमने इस पे लगा दिया। अब यहाँ पर पाइवेट पॉइंट इस पे था, यहाँ पर देखो सेम प्राइस था इसका, इसका ये वाला पाइवेट पॉइंट एंड ये वाला पाइवेट पॉइंट। तो ये सेम सेम थे, मैंने यहाँ पर पाइवेट पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करा था। हल्का सा ऊपर क्यों करा है या फिर हल्का सा नीचे क्यों करा है? रोल रिवर्सल हम ढूंढ रहे थे, याद होगा आपको। तो रोल रिवर्सल हम ढूंढ रहे थे, इसलिए रोल रिवर्सल मिला, उसके हिसाब से हमने मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे अभी हमारे सारे लेवल्स निकल चुके हैं। रोल रिवर्सल वापस समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया तो। रोल रिवर्सल कुछ नहीं है ज्यादा, ध्यान से देखो। मार्केट ने पहले जो रेजिस्टेंस बनाया था, मार्केट ने सपोर्ट बना दिया है उसको। यानी कि मार्केट जो है वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है, मार्केट क्या करती है, सपोर्ट बनाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाती है। तो मार्केट ने ये क्या बनाया है, ये रेजिस्टेंस बना दिया, ये सपोर्ट बना दिया। अब अगर मार्केट यहां पर है, तो मार्केट का अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तोड़ेगा तभी तो ऊपर जाएगा। और जब तोड़ने के बाद वापस मार्केट नीचे तो आएगा। तो जब मार्केट नीचे आएगा, और अगर मार्केट ने सेम जोन पे यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ठीक है, सेम जोन पे सपोर्ट ले लिया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, अब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बन गया सपोर्ट। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। रोल मतलब मैंने इसको एक रोल दिया हुआ था, मार्केट ने एक रोल दिया हुआ था इसको, कि जब भी प्राइस आएगा तो तेरे को रेजिस्टेंस दिखाना है, तेरे को यहाँ से रिवर्स होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने रोल को रिवर्स कर दिया, उसने रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इसका नाम है रोल रिवर्सल। ठीक है, अब थोड़ा समझ आया रोल रिवर्सल का कॉन्सेप्ट? तो जब भी, अब ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइम पे। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है और मार्केट ने इसको नीचे सपोर्ट तोड़ दिया, फिर मार्केट ऊपर आएगी और सेम जगह पर जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही थी, वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस ले लेगी। तो यहाँ पर अपना रोल चेंज कर दिया, तो रोल रिवर्स कर दिया, तो रोल रिवर्सल, ठीक है। तो यहां पर ये रोल रिवर्सल समझ आया? तो जब भी मार्केट ये करती है ना, रोल रिवर्सल कर देती है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो स्ट्रांग क्यों होता है वो समझते हैं। मार्केट यहां पर सपोर्ट कर रही थी, फिर मार्केट आई, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अब यहां पर क्या होता है, मार्केट ये सपोर्ट क्यों करती है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने रिजेक्शन दिया सेम पॉइंट से, पहले भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है, मार्केट वापस आई। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होती है वो समझते हैं। यहाँ पर बायर्स ने बाय करा, बायर्स ने बाय करा, तो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। फिर सेलर्स ने यहां पर सेल करा, मार्केट नीचे आई। अगेन यहां पर बायर्स आए और बायर्स ने बाय करा। अब बायर्स ने बाय करा, फिर सेलर्स ने वापस सेल करा। अब क्या हुआ, यहां पर जो बायर्स दो बार कर चुके हैं बाय, अब यहां पर उनकी क्वांटिटी, वो यहां पर सेल भी तो कर रहे हैं। यहां पर बाय करा, ऊपर सेल कर दिया, फिर यहां बाय करा, ऊपर वापस सेल कर दिया। तो पूरी क्वांटिटी यहां पर उनकी ऑलमोस्ट उतर गई है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी रह गई है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो बायर्स है वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बायर्स वीक हुए, जैसे ही बायर्स वीक हुए तो कौन ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, कौन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, सेलर स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर बायर्स कोई थर्ड पॉइंट पर जब मार्केट आएगी, तो यहाँ पर कोई बायर तो बचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबकी अपनी क्वांटिटी तो उतार चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जब इसको तोड़ने आएगी
तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो क्वांटिटी रह गई उसका स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। दूसरा, जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मार्केट के अंदर इसको टूटते हुए देखेंगे तो और सेल करेंगे। तो एक तो सेलर सेल करेंगे, दूसरा बायर्स का स्टॉप लॉस जाएगा, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर ये मूव आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब मार्केट वापस ऊपर आएगी थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट पे मार्केट में क्यों रिवर्सल आएगा, उसका रीजन क्या है कि यहां पर मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इस चक्कर में कोई भी बायर जो यहां पर घुस रहा था वो तो नहीं घुसेगा, राइट। जो बायर यहां पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ चुके हैं, तो यहां पर बायर्स तो घुसने का चांस ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बायर सोच रहे हो कि यहां से मैं एंट्री लूंगा और ऊपर जाएगी मार्केट, नहीं। अब जो बायर्स है वो भी सेलर्स बन जाएंगे कि यहां पर मार्केट आएगी तो यहां से हम सेल करेंगे। अब जिसने सेलर ने यहां पर सेल करा हुआ है, यहां पर सेल करा हुआ है, राइट, वो वापस जब मार्केट यहां पर आएगी तो और सेल करेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होगा, सेलर ने और सेल करा, बायर्स ने भी सेल करा, इस चक्कर में मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी। तो इस वजह से जो रोल रिवर्सल का जो पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी चेंज हो जाती है लोगों की। और इसी इसी वजह से यहां पर मोस्टली जो रिवर्सल आते हैं वो रोल रिवर्सल के पॉइंट पर आते हैं। इसी वजह से हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एच लेवल्स के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हमने सबसे पहले रेंज बना दी एक ऊपर और नीचे की रेंज, फिर हमने पाइवेट पॉइंट सेट कर दिए, हेल्प से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया एक्यूरेट। उसके बाद रोल रिवर्सल से उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, रोल रिवर्सल से मॉडिफाई करा। अब जो हमारा पॉइंट आ गया है वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पर बायर सेलर की पूरी साइकोलॉजी को हमने समझकर यूज कर कर हमने एक पॉइंट निकाला है। ठीक है, तो इस वजह से यहां से मार्केट मोस्टली जो है रिजेक्ट करती है। अभी हम रोल रिवर्सल पे आ गए, अब हम चेक कर लेते हैं कि कितना स्ट्रांग है ये रोल रिवर्सल। अब ध्यान से देखो, हमने यहां पर रोल रिवर्सल लगाया था, चेक करो, मार्केट आई, यहीं से रिजेक्शन, फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन और यहीं से रिजेक्शन ली होगी, देखो यहीं से मार्केट ने, अब यहां तक तो हम नहीं पहुंचे थे, राइट, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहीं से मार्केट एक दो तीन चार, ये देखो पांच, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन। ठीक है, यहीं से देखो सपोर्ट सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, यहां पर रेजिस्टेंस, यहीं पर सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे चले जाओगे तो यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट यहीं पर आई सपोर्ट लिया, यहीं पर आई सपोर्ट लिया, उसके बाद यहीं सपोर्ट, यहीं सपोर्ट, यहीं सपोर्ट। तो बेसिकली यहां पर देखो रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस। तो हमने अभी सिर्फ हमने पीछे जाकर देखा नहीं है कुछ, ठीक है, हमने सिर्फ आगे देखा है, आगे आगे देखा है सिर्फ। हमने सिर्फ थ्री स्टेप यूज करे, अभी थ्री स्टेप के अंदर भी जो थर्ड का फर्स्ट स्टेप यूज करा है, अभी थर्ड का भी सेकंड पॉइंट बाकी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, चैट्स के अंदर बताओ। प्रैक्टिस से आ जाएगा। हाउ फार वी गो फॉर रोल रिवर्सल, ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है। ऐसा नहीं कि एक साल पहले का देख रहे हो। ठीक है, नियर बाय। अब मजा आ गया। तो भाई लिख रहे हैं गुरुजी आप ही लेवल दे दिया करो। हाँ, मैं ही दे दूंगा। सही कह रहे हो। तो अब इतने एक्यूरेसी है उसकी तो मेहनत तो लगती है ना। तो इसी वजह से तो मैं बैंक निफ्टी में नहीं दे पाता हूँ। निफ्टी में ही दे पाता हूँ, ये बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब ये हमारा रोल रिवर्सल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट है चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स के अंदर क्या है, पैटर्न मेड बाय रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशन, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न मींस कि जो पैटर्न्स होते हैं, जो रिवाइज होते हैं बार बार मार्केट के अंदर, जो कि या तो रिटेलर बनाते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर मैं फाउंडेशन में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, तो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब बेसिकली मैं एक नॉर्मल एक चार्ट पैटर्न की बात करूंगा, ठीक है, एक चार्ट पैटर्न की बात करूंगा, यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डबल टॉप आपको मैंने बताया हुआ, राइट। डबल टॉप का जो डबल सेकंड टॉप होता है, यहां पर ये हो गया डबल टॉप। डबल टॉप का जो सेकंड टॉप होता है वो सेकंड टॉप जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, डबल टॉप का सेकंड टॉप जो है वो स्ट्रांग होता है। तो सेकंड टॉप की जो लास्ट रेड कैंडल होगी, जो लास्ट रेड कैंडल होगी जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया है,
ग्रीन कैंडल बनेगी तभी मार्केट के अंदर टॉप बनेगा, राइट। उसके बाद रेड कैंडल बनेगी। तो जो लास्ट रेड कैंडल होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मार्केट वहां पर आएगी और मार्केट वहां पर रिवर्स करेगी। ठीक है। तो दो पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। दो पॉइंट कौन से होते हैं? डबल टॉप के अंदर दो पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। पहला तो हो गया सेकंड टॉप। दूसरा हो गया ये जो नेक लाइन है ना, जहां से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो नेक है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट जहां से रिजेक्शन ले सकती है मार्केट। सेकंड पॉइंट जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है। लेकिन अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूं तो ये होता है सेकंड टॉप। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड टॉप की जो कैंडल है रेड कैंडल, उसको मार्क कर लेता हूँ हाई और लो। ठीक है। हाई और लो मार्क कर लिया। अब जब भी मार्केट आएगी तो इस हाई लो के आकर मार्केट रिजेक्शन देगी। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं हम, वापस चलते हैं एक बार। देखो, मार्केट के अंदर हमने क्या करा, हाई और लो यहाँ पर बना हुआ है, हाई और लो बना दिया मैंने। अब मार्केट यहाँ पर आई, यहीं से रिवर्स हो गई, हुई ना। उसके बाद मार्केट आई, यहीं पर रिजेक्शन करती रही। और उसके बाद मार्केट ने यहीं पर देखो बाद में भी यहीं पर मार्केट ने रिजेक्शन दी है और मार्केट पूरी फॉल कर गई। अब इसको वापस से हम लेवल्स पे जाते हैं। ठीक है। लेवल्स पे जाने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या। चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको कोई यहाँ पर बनते हुए? चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पर हमें कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप इज एच कैंडल्स। ऑब्वियसली एच कैंडल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। H1 कैंडल, H2 कैंडल एंड H3 कैंडल, और सॉरी H4 कैंडल। तो ये H1 है, H2 है, H4 है। अब जहां पर भी ये बनती है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमें देखना है कि जहां पर हम लेवल प्लॉट कर रहे हैं क्या वहां पर आसपास हमारी एच कैंडल्स है क्या। अगर है तो हम थोड़ा सा और उसको ट्विक कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर मार्केट के अंदर देखो, यहाँ पर एच कैंडल बनी हुई है, राइट। एच कैंडल बनी है, हमने उसका हाई और लो मार्क कर दिया। मार्केट आई तो यहीं से रिजेक्शन लिया और मार्केट ने एच कैंडल एक, H1 कैंडल दो, उसके बाद मार्केट ने यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, यहीं से मार्केट गिरी है। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर मार्केट के अंदर एच कैंडल है, ये भी हमारी H1 कैंडल है, एंड देन मार्केट आई और यहीं से मार्केट ने गिरावट दी, फिर वापस मार्केट आई वहीं से गिरावी, वापस आई वहीं से गिरी, वापस आई वहीं से रिजेक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारी अगेन कैंडल बनी। ये ऐसा क्यों लग रहा है, सेम नहीं अलग है। तो यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर ये H2 कैंडल है, H2 कैंडल बनी, उसका हाई और लो मार्क कर लिया, मार्केट के अंदर वहीं से रिजेक्शन आई है। फिर H2 कैंडल है, उसका हाई और लो, यहाँ पर बॉडी हमने ली है, इतनी बड़ी विक मैं नहीं लूंगा। तो बॉडी हमने मार्क करी है। ऊपर वाला हाई तो हमें लेना ही है, हाई या फिर लो, नीचे वाली साइड है तो लो, ऊपर वाली साइड है तो हाई, तो वो तो लेना ही लेना है। अब यहाँ पर बॉडी लेना या फिर विक लेना वो हमारी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आई मार्केट और यहीं से मार्केट ने गिरावट दे दी पूरी, वापस मार्केट आई और यहीं मार्केट मार्केट आई और मार्केट खुली ऊपर टॉप पर, और वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। अगेन यहाँ पर देखो H2 कैंडल एंड देन मार्केट आई और अगेन नीचे गिर गई। ठीक है। यहाँ पर देखोगे H4 कैंडल, H4 कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, इसका हाई और लो मार्क कर दिया मैंने, और लो मैं बॉडी का करता हूँ। मार्केट आई और एग्जैक्टली मार्केट वहीं पर आकर मार्केट रिवर्स कर गई। अगेन यहाँ पर देखो कैंडल बनी थी, मार्केट ने रिवर्सल दिया। तो अब हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको यूटिलाइज करने के लिए हम अगेन जाएंगे हमारे चार्ट पर, और चार्ट पर जाने के बाद हम एक तो यहाँ पर देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिख रही है क्या कोई कैंडल। कोई कैंडल दिख रही है कि यहाँ पर H1, H2, H3, H4, पाइवेट को हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर दिख रही है कोई? तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी एच कैंडल है। ठीक है, H2 कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर कोई दिख रही है क्या? डन। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया। और अब हमें ये कैंडल्स देखने के लिए ना ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ज्यादा पीछे मतलब कि जैसे मान लो एक बार अगर कैंडल का यूज हो चुका है ना, लेट से अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कैंडल का यूज हो चुका है, एक बार कैंडल का यूज हो चुका है, यहाँ पर H2 कैंडल, H2 कैंडल है,
मार्केट आई और मार्केट यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दे चुकी है। तो मार्केट एक बार H2 यूज कर चुकी है, तो दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पर अगेन मार्केट आएगी ना, तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा। तो अगर H2 फ्रेश है, या फिर जो हमारा चार्ट पैटर्न का जो हाई या लो है, डबल टॉप जो है वो फ्रेश है, यानी कि अभी तक रिजेक्ट नहीं करा है, तो मैं यूज करूंगा। ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है, इसका हाई जो है अभी तक यूज नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैंने इसको हाई को मार्क करा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर ये भी एक पॉइंट है, ये भी हमारी H2 है, राइट, तो इसके अंदर भी मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो हमारे ये और थोड़े से मॉडिफाई हो गए विथ कैंडल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है गैप थ्योरी। ठीक है, प्राइस एक्शन इन एक्शन नाउ। ठीक है, गैप थ्योरी। अब गैप थ्योरी के अंदर मैं आपको तीन गैप सिखा चुका हूँ, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप, एग्जॉशन गैप। अब जब भी ये गैप बनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बन जाते हैं। कैसे, देखते हैं। रनअवे गैप क्या होता है, मार्केट के अंदर ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग था, मार्केट रैली दे रही थी, और उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन के साथ ओपनिंग करी यहाँ पर। और जब मार्केट ने ओपनिंग करी, तो जब मार्केट, अब देखो इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट जहां पर मार्केट लास्ट डे क्लोज हुई थी, राइट। दूसरा पॉइंट जहां पर मार्केट ओपन हुई है। तो ये दो पॉइंट है। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है वो समझना है। अब देखो, मार्केट यहां पर क्लोज हुई है और यहां पर मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन हुई है गैप डाउन के साथ। इसका मतलब जो सेलर्स है उन्होंने आज सेलिंग करी है, आज सेलिंग करी है, राइट। तो आज सेलिंग करी है या फिर कल सेलिंग करी थी जाने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद। इसकी वजह से जो ओपनिंग प्राइस होता है ना, ओपनिंग जो पॉइंट होता है, वो वाला जो हाई है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके लिए मैं जो बॉडी होगा और जो लो होगा उसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, बॉडी और लो को मार्क कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि जहां पर मार्केट के अंदर जो हमारा गैप है वो ओपन हुआ है, खुलने के बाद यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट, ये ओपनिंग प्राइस है, और ये हमारा लो है। ठीक है, या फिर आप क्लोजिंग भी रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग भी रख सकते हो, ओपनिंग और लो, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा था तो मैंने लो लगा दिया। तो उसको हमने मार्क कर लिया। अब वापस मार्केट जब जब आएगी रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करा, रिजेक्ट करा, अगेन मार्केट ने यहाँ पर गैप दिया, अगेन मार्केट ने क्या करा, इसका हाई लो मार्क कर लिया, मार्केट ऊपर आई रिजेक्ट करा, ऊपर आई, अगेन मार्केट ने रिजेक्ट करा। तो ये हमारा हो गया रनअवे गैप का एग्जांपल। फिर हम बात करते हैं एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। मार्केट एक ट्रेंड में थी, मार्केट के अंदर ट्रेंड के बाद हमारा एक रेड कैंडल आई, जिसकी ओपनिंग होती है ऊपर, यानी कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग होती है, लेकिन क्लोजिंग जो होती है वो प्रीवियस डे कैंडल के अंदर होती है। तो ये एग्जॉशन गैप है। इसके साथ साथ वॉल्यूम हमारी हाई होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम हमारी हाई होनी चाहिए टॉप पर, तब जाकर वो एग्जॉशन गैप जो है माना जाता है। उसका हाई और लो मार्क कर लिया, मार्केट आई, वहीं से रिजेक्शन। ठीक है, मार्केट आई, देखो यहीं से रिजेक्शन। तो ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर देखो ब्रेकअवे गैप, मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट ने रेंज तोड़ा एक गैप के साथ, इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो भी पॉइंट टूटा है गैप के साथ। तो जब मार्केट ने गैप के साथ इसको तोड़ा, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है, ब्रेकअवे गैप के अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा है, और गैप के साथ मार्केट ओपन हुई है। तो इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। मार्केट आई यहीं से डाउन, फिर मार्केट आई यहीं से अप। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस गैप्स गाइस। ठीक है। अब हम कैसे यूज करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई गैप बना है क्या। मार्केट के अंदर देखो यहाँ पर एक रनअवे गैप बना हुआ है। रनअवे गैप कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो इस लेवल है, इस लेवल को हम यूज करेंगे, जो अपर लेवल है उसको हम यहाँ पर लगाने की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे लगाना। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एक रनअवे गैप है। ठीक है, रनअवे गैप का ये वाला जो पॉइंट है वो उस वाले से भी, इस वाले पॉइंट से भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारा ये लेवल्स जो है वो और थोड़े छोटे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने H2 कैंडल के ऊपर ऑलरेडी लगाया हुआ है। और कोई गैप दिख रहा है क्या आपको, और कोई गैप दिख रहा है यहाँ पर प्रीवियस, जो कि पूरा कंप्लीट ना हुआ वो फिल। अब देखो जो, और जो इसके अंदर एक और कंडीशन है, अब जो गैप है अगर वो फिल हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो गैप है वो यहाँ पर फिल हो चुका है, राइट। तो ये वापस फिल नहीं होगा, फिर वापस यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो गैप एक बार रिजेक्ट कर चुका है ना, तो दूसरी बार जब आएगा वो काम नहीं करता, तो वो एक ही बार काम करता है। तो एक ही बार यूज करेंगे हम इसको, हर बार यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो एक बार आया, एक बार आया, दो बार आया, चलो इसमें दो बार काम कर दिया, यहाँ पर भी दो बार काम कर गया, लेकिन परफेक्टली यहाँ पर एक ही बार काम करा है।
ठीक है, तो हम पर्सनली एक ही बार यूज करेंगे, हम दो बारी का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जितनी बार मार्केट में रिजेक्ट करता है गैप को, या फिर गैप थ्योरी हो, कैंडल स्टिक हो, या फिर चार्ट पैटर्न्स हो, जितनी बार मार्केट उसको रिजेक्ट करेगी वो उतना ही वीक होता जाता है। ठीक है, तो डबल टॉप को मार्केट ने दो बार रिजेक्ट कर दिया, वो वीक हो गया। कैंडल्स को मार्केट ने दो बार रिजेक्ट कर दिया, वो वीक हो गई। वैसे ही यहाँ पर गैप को मार्केट ने दो बार रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार मार्केट जब आएगी इसको तोड़ देगी। ठीक है, तो मोस्टली यही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो हमारी ये लेवल्स के अंदर हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर एक गैप तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो हमारे ये अभी तक लेवल्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, तय हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पावर ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्यों हम यूज करते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ शेयर बाय एंड सेल इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। यानी कि कितने लोगों ने प्राइस, देखो मैनिपुलेशन की मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने 10 रुपए का एक एंट्री ऑर्डर लगा दिया, फिर 20 रुपए का लगा दिया, फिर 30 रुपए का लगा दिया, तो मैं एक शेयर को 10 से 20, 20 से 30 लेकर जा सकता हूँ। लेकिन लेकर तो मैं 10 क्वांटिटी से ही गया हूँ, तो क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, उसको तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो मार्केट के मैनिपुलेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्राइस से आपको मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस भी कैंडल के ऊपर हमने हमारा लेवल्स लगाया है, वो कैंडल की जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो कैंडल की वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस बताता है क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बताता है कितनी पावर से हो रहा है। तो ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखो, सेम एग्जांपल, जो हमारा ये गैप है, हमारा ये ब्रेकअवे गैप था, ब्रेकअवे गैप मार्केट हुआ, ये कैंडल से खुला, इसमें वॉल्यूम ज्यादा थी, इसकी वजह से वो अच्छे से काम किया। ठीक है, उसके बाद अगेन हम इसी वाले की बात कर रहे थे पहले, ब्रेकअवे गैप की। अब ये ब्रेकअवे गैप क्यों है, थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देता हूँ फाउंडेशन प्रोग्राम का। मार्केट ब्रेकअवे गैप कहाँ बनता है? ब्रेकअवे गैप, चलो मुझे चार्ट्स के अंदर बताओ, ब्रेकअवे गैप कहाँ बनता है? एवरीवन टेल मी, ब्रेकअवे गैप कहाँ बनता है? अच्छा, रेंज ब्रेकआउट आप बोल रहे हो, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट, अब रेंज जो ब्रेकआउट होती है वो मार्केट के अंदर टॉप पे होती है, मिडल के अंदर होती है, या फिर कहाँ होती है? ठीक है, तो किसी ने बोला था कंटिन्यूएशन मिडल में, तो मिडल में नहीं होती है। ब्रेकअवे गैप हमेशा ट्रेंड के स्टार्टिंग में होता है। यानी कि देखो यहाँ पर कोई ट्रेंड था क्या? यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं था, मार्केट नीचे गिर रही थी। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर मार्केट ने ट्रेंड तोड़ दिया, नीचे गिर रही थी लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई, तो मार्केट का ये ट्रेंड टूट चुका है। अब मार्केट ने एक रेंज बनाई और उस रेंज को तोड़ा गैप के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट के टॉप पर मार्केट ने एक रेंज बनाई जिसको तोड़ा एक गैप के साथ, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रेकअवे गैप। लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी गिर रही थी, लेट्स से यहाँ यहाँ की बात करें अगर, देखो जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर जा रही है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ट्रेंड के साथ ओपन हो रही है, तो ये एक रनअवे गैप है। रनअवे गैप मतलब जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेंड थोड़ी ना फॉलो हो रहा है, यहाँ पर तो ट्रेंड कोई है ही नहीं, मार्केट रेंज में थी, गैप से पहले मार्केट रेंज में थी, इसीलिए ये ब्रेकअवे गैप है, रनअवे गैप नहीं है। ठीक है, तो ब्रेकअवे गैप मार्केट के अंदर हुआ, जब ब्रेकअवे गैप हुआ तो वॉल्यूम भी ज्यादा थी, तो हमने वॉल्यूम से कंफर्मेशन लिया कि ब्रेकअवे गैप सही है या नहीं, उसी का हाई और लो मार्क कर दिया, वहीं मार्केट आई रिजेक्ट करा, वहीं मार्केट आई रिजेक्ट करा, वहीं मार्केट आई रिजेक्ट करा, अपर वाली साइड भी वहीं मार्केट आई, और यहीं से मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट रॉकेट हुई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, हमने क्या सीखा आज? फॉर्मूला फॉर फाइनल एच लेवल इज रेंज, 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे। प्राइस एक्शन, हमें चेक करना है प्राइस एक्शन लेवल, प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ बन रहा है। प्राइस एक्शन मतलब गैप थ्योरी हो सकती है, कैंडलस्टिक हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी है, नोटिस करना सीखना है। ठीक है, पैटर्न्स के अंदर मैंने आपको बताया, डबल टॉप के अंदर डबल टॉप का सेकंड टॉप ज्यादा स्ट्रांग होता है, गैप के अंदर
जो जब गैप हो जाता है नेक्स्ट डे, जब मार्केट जहां पर ओपन होती है वो वाला पॉइंट स्ट्रांग होता है, तो वहां पर हमें लगाना है। उसके अंदर भी हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन लेनी है। अब वॉल्यूम कंफर्मेशन के बाद भी हमें एक और चीज क्या करनी है, जो हमारे लेवल्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं उसके अंदर भी देखनी है, जहां पर हुए वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं है। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम यहाँ पर सही है, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कहाँ पर प्लॉट हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम सही है। यार वॉल्यूम तो यहाँ पर कम है, उससे ज्यादा वॉल्यूम है क्या? तो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कम है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है या कम है? वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल टॉप है। अब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर डबल टॉप है, राइट। डबल टॉप का कौन सा पॉइंट होता है? स्ट्रॉन्ग, सेकंड वाला। लेकिन सेकंड टॉप पे हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहला नेकलाइन एंड देन सेकंड, हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम फिर भी इसको नेकलाइन को कंसीडर करेंगे। उसका रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ पर एक गैप के साथ ओपन हुई थी और यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रोल रिवर्सल है, तो रोल रिवर्सल की वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसी को यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो H4 कैंडल भी बन रही है, ये कैंडल H4 कैंडल है। H4 कैंडल को भी इसने फेल कर दिया, इतना स्ट्रांग था ये पॉइंट, इसकी वजह से हम इसी को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रांग वॉल्यूम है। किस कैंडल के अंदर वॉल्यूम स्ट्रांग है? इसके अंदर वो वॉल्यूम स्ट्रांग है या फिर इसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रांग है? तो वॉल्यूम जो स्ट्रांग है वो है इसके अंदर, राइट। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम कहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा पीछे देखते हैं जाकर। हम्म, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम इसको यहीं लगे रहने देंगे, क्योंकि प्रीवियस एक कैंडल ऐसी है, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वापस मार्केट आएगी और मार्केट वापस यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट वापस आएगी और मार्केट मार्केट वहां से रिजेक्ट हो सकती है? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि क्या आप या मैं इतनी बड़ी कैंडल बना सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप और मैं इतनी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं? वॉल्यूम देखो कितनी है, 25.61 मिलियन, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है? 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन। इसके अंदर कितनी है? 25 मिलियन, 26 मिलियन वॉल्यूम। तो क्या आपने वॉल्यूम क्रिएट करी है? नहीं। क्या आपने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है? नहीं। तो किसने बनाई है? कोई बड़ा प्लेयर घुसा है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर यहां पर घुसा है ना, तो अगेन वो यहीं पर आएगा, अगेन यहीं से वो अगेन बाइंग करेगा, ठीक है। अगेन यहीं पर आकर अगेन यहीं से बाइंग करेगा। तो इस वजह से ये एक स्ट्रांग पॉइंट है जो कि, लेकिन अगर ये टूटता है तो क्या होगा? जो वो स्ट्रांग प्लेयर था उसका स्टॉप लॉस गया, तो जब उसका स्टॉप लॉस जाएगा उसकी क्वांटिटी एग्जिट होएगी, तो यहाँ पर फॉल आएगा। तो यहाँ पर कितने सारे रीजन हो गए फॉल के अगर ये टूटा तो? पाइवेट पॉइंट हो गया पहला रीजन, रेंज हो गई, हमारी रेंज टूट गई डेली की। उसके बाद हमारा वॉल्यूम टूटा, वहां पर सेलिंग आएगी। तो इस वजह से मार्केट के अंदर ये लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। तो क्यों वर्क करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी। कोई हमारा इंडिकेटर के ऊपर हमारा, सिर्फ हम इंडिकेटर देखकर लेवल्स नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ पाइवेट पॉइंट देखकर लेवल नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारी कोई डिपेंडेंस नहीं है इंडिकेटर्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, क्यों एच लेवल काम करते हैं। सेकंड, हम लॉजिक्स यूज करते हैं और लाइव मार्केट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, गैप थ्योरी यूज करते हैं, कैमरीला यूज करते हैं, इंडिकेटर भी यूज करते हैं, उसके अलावा रेंज यूज करते हैं। तो हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। वर्क इन ऑल कंडीशन, ट्रेंडिंग और साइडवेज, कोई सी भी मार्केट हो, एवरेज रेंज तो वही रहने वाली है, राइट। तो कोई सी भी मार्केट के अंदर काम करता है। ईयर ऑफ बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस, मैंने इतने सालों की मेहनत आपको दी है, तो बहुत बैक टेस्ट करा है इस चीज को, तभी आपको दे रहा हूँ। इस वजह से ये काम करता है। द एच लेवल मेथड इज इक्वल टू सिंप्लिसिटी प्लस प्रिसीजन प्लस लॉजिक। सिंप्लिसिटी है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सब चीजें जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है उसके लिए ये चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, मैंने आपको जो अभी सिखाया है वो क्या है? रेंज है, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे लगा लो, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है।
कैमरीला पाइवट पॉइंट मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नया नहीं है। प्राइस एक्शन आपको ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन में क्लियर करा हुआ है। चार्ट पैटर्न्स क्लियर है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर है, गैप थ्योरी क्लियर है, वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत आसान है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सिर्फ इसके अंदर कैमरीला पाइवट पॉइंट के अंदर ऊपर आपको ग्रिप बनानी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से ये बहुत सिंपल है, प्रिसीजन है। प्रिसीजन आपने देखा कैसे हमने पहले तो इतना ज्यादा ऊपर नीचे लेवल्स हो गए थे, हमने उसको और थोड़ा मॉडिफाई करा, फिर थोड़ा और मॉडिफाई करा, फिर थोड़ा और मॉडिफाई करा, रोल रिवर्सल करा, चार्ट पैटर्न करा, कैंडलस्टिक पैटर्न करा, वॉल्यूम कंफर्मेशन करा, गैप थ्योरी करा, पाइवेट पॉइंट करा, रेंज करा। तो रेंज से हम प्राइस एक्शन तक आ गए। ठीक है, ये इतना प्रिसाइज कर लिया। प्रिसीजन मतलब स्नाइपर वाली नजर से टारगेट पे हिट करना, प्रिसीजन मतलब टारगेट पर डिसिप्लिन तरीके से हिट करना, तो वो होता है प्रिसीजन। इधर उधर ना करना नजरे, प्रिसीजन। हमारा जो फोकस है, हमें फोकसली एक एक पॉइंट ऊपर नीचे कर कर देखना है। और साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर लॉजिक्स है, हवा में बातें नहीं हुई है। कोई हवा में मैंने नहीं बोल दिया कि यहाँ पर बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रही है, लगा लो लाइन लगा लो। कोई लॉजिक के साथ बात करी है, लॉजिक के साथ बात करी है, क्योंकि रेंज तो मार्केट के अंदर सेम ही रहेगी, प्राइस एक्शन तो मार्केट के अंदर काम करता ही है, बाकी मार्केट चलती प्राइस एक्शन पे है। कैमरीला पाइवेट पॉइंट तो आपका काम करेगा ही, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया लाइव, मार्केट के अंदर बार बार मार्केट में रिजेक्शन आती है S3 S4 R3 R4, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है पाइवेट का, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, क्योंकि हम कैमरीला पाइवेट पॉइंट यूज कर रहे हैं जो कि क्लोजली मेजर होता है हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर। इस वजह से वो नेक्स्ट डे का जो मूव है वो प्रिडिक्ट करने में हमारे को हेल्प करता है। नेक्स्ट डे में मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ रिवर्सल आ सकते हैं उसको जानने में ये हमें हेल्प करता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत लॉजिकली प्रूवन है, रीजन वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम मीन्स कि बड़ा प्लेयर घुसा है, बड़ा प्लेयर ने एंटर करा है, तो वापस वापस आएगा मार्केट अगर वहां पे, तो वापस वो वापस बाइंग करेगा। ठीक है। और उसके बाद ओनली इन यूटीएस द मोस्ट एक्यूरेट जोन्स एवर टॉट, इससे ज्यादा एक्यूरेट पूरी मार्केट के अंदर किसी ने आपको जोन सिखा दे निकालना, तो मैं हर्ष भगत यूटीएस को क्लोज कर दूंगा हमेशा के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो कैसा लगा, चैट्स में मुझे बताओ। ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा, मजा आ गया। मिरेक्युलस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बूम, सुपर ऊपर। क्रिप्टो की क्या रेंज रहती है चेक करो जाकर, जैसे मैंने आपको दिखाया है, देखो एक दिन में क्या रेंज है, कितनी कितनी घूमती है ऊपर नीचे। प्रैक्टिस तो लगेगी भाई, इतनी अगर एक्यूरेसी चाहिए तो प्रैक्टिस तो लगेगी। सच में पहले बताते तो समझ नहीं आता। अपूर्वा जी, यस। इसी वजह से इतना इंतजार करवाया आपको इस लेवल का, नहीं तो मैं पहले दिन भी सिखा सकता था। नहीं सिखाता तो समझ ही नहीं आता, तो फिर सिखाने का फायदा क्या है। बेहोश हो गया। इतना कंफर्मेशन के बाद एच लेवल तो मार्केट कहीं जा ही नहीं सकती, बिल्कुल कहाँ जाएगी मार्केट, इतने कंफर्मेशन अगर दे देंगे। मोस्ट पावरफुल। आपका एफर्ट्स इधर दिख रहा है क्लियरली, थैंक यू सो मच। सर ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ करें, अच्छा हाँ चलो ठीक है, एक नया अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे 99 प्लस प्लस मैसेज, टू मच कंफर्मेशन। वो आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि टू मच कंफर्मेशन, ज्यादा कंफर्मेशन कहाँ है, रेंज बना दो, पाइवेट पॉइंट लगा दो, पाइवेट पॉइंट लगाने के बाद प्राइस एक्शन चेक कर लो, प्राइस एक्शन के बाद उसमें जब पूरा हर एक चीज लग गई है, तब वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लो, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल गई तो रेडी टू गो, दैट्स इट। चार लाइन, चार शब्दों के अंदर हमारे एच लेवल्स आ गए, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक्चुअल में आपको बताऊं, मैं आपको एक सही तरी मतलब दिल की बात बताता हूँ, जब मैं पहले निकालता था ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 20-25 चीजें यूज करता था। ठीक है। अभी तो मैंने उसको मॉडिफाई कर करके बैक टेस्टिंग कर करके चार चीजों पे ले आया हूँ। ठीक है। तो 20 चीजें और अलग अलग तरह के इंडिकेटर,
मतलब पता नहीं कौन से इंडिकेटर यूज करता था, आप पागल हो जाते अगर मैं आपको पहले वाला अपना सेटअप सिखाता एच लेवल वाला। उसको मैंने और मॉडिफाई करा, तब जाकर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। अभी इसको थोड़े टाइम में और सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करूंगा तो फिर ऐसा होगा कि 5 मिनट के अंदर एच लेवल रेडी। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है, ऑब्वियसली मेहनत कर रहा हूँ। वो भी निकलेगा आराम से। हाँ, तो ब्लू जोन क्या होता है, ब्लू जोन का लॉजिक समझते हैं, लॉजिक। अब जैसे कि चार्ट्स पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे मान लो मार्केट के अंदर अब जैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर देखोगे आप ध्यान से, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर ना इतना ये जो रेड जोन है, वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, जो रेड जोन है ये बहुत बड़ा है। लग नहीं रहा आपको बहुत बड़ा है, मतलब मेरे को रेड जोन कितना पॉइंट चाहिए, 30 35 40 पॉइंट का चाहिए। ये है 180 पॉइंट का, एक सॉरी 120 25 पॉइंट का। तो जब भी हमारा जो ये जोन है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, जब भी ये जो जोन है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम उसको छोटा करने के लिए एक ब्लू जोन यूज करते हैं। ठीक है, ब्लू जोन कैसे यूज करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा। मिडल में देखूंगा कहीं पर हमारी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, यहाँ पर हम कहीं पर एक जोन बीच में ऐड कर सकते हैं, कोई रोल रिवर्सल वाला पॉइंट है क्या, नीचे ग्रीन जोन के साथ हमारा कोई रोल रिवर्सल वाला पॉइंट है क्या। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया है, यहाँ पर मार्केट ने रीसेंट सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर क्या प्रीवियस कभी मार्केट ने लिया है क्या, रोल रिवर्सल हो रहा है क्या। यार बिल्कुल हो रहा है। देखो मार्केट के अंदर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वही रेजिस्टेंस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देखो मार्केट अब सपोर्ट ले रही है सेम पॉइंट पे। तो हमारा क्या हुआ, अब हमारा ग्रीन जोन जो है वो नीचे हो गया, ये हमारा हो गया ब्लू जोन। ठीक है, अब हमारे लेवल्स रेडी है। तो हम क्या करते हैं, ब्लू जोन को हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो जोन है, रेड जोन या फिर ग्रीन जोन या फिर कोई सा भी जोन जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, 150 200 पॉइंट में जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा 150 200 पॉइंट में अगर हमारा चला गया, तो उसके अंदर जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा टारगेट मार्केट नहीं देती है, मार्केट के अंदर मोमेंटम तो है वो लिमिटेड है, राइट। तो मार्केट एकदम से 150 200 पॉइंट रोज तो गिरती नहीं है। इसकी वजह से हम उसको मिनिमाइज करने के लिए, रेंज को मिनिमाइज करने के लिए हम एक ब्लू जोन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस ग्रीन जोन को हमने ब्लू जोन बना दिया, क्योंकि हमारा जो हमारा मेन फोकस क्या था, मेन फोकस तो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है हमारा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये पॉइंट, राइट। ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर बहुत बहुत सॉरी, कोई बहुत बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर रोल रिवर्सल हुआ है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ग्रीन जोन। अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करती है। अब देखो हमने ग्रीन जोन तो निकाल लिया, ठीक है, हमने सारे जोन निकाल लिए। अब एक बार चलते हैं, चलो 15 मिनट में चल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखो हमने सारा निकाल लिया है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या है इसकी। यहाँ पर देखो, रिजेक्शन, पिन पॉइंट रिजेक्शन, 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 यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट ले रही है, यहीं से मार्केट रिजेक्ट कर रही है, फिर यहीं से गिरी, यहीं से सपोर्ट ले रही है। तो ये दूर दूर तक चले जाओगे ना, वहां पे भी काम करेगा ये, ध्यान से देखो। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन, यहीं से मार्केट गिरी, यहीं से उठी, यहीं से उठी, यहीं से गिरी, फिर यहीं से उठी, यहां से उठी। क्योंकि हमारा ये लास्ट पॉइंट था ग्रीन जोन तक, हम यहीं तक आए थे, तो इससे हम पीछे नहीं जाएंगे। आपके लिए ये भी एक नया सीखने वाला रूल है, ध्यान से समझो। हमने ग्रीन जोन यहां तक मार्क करा है, राइट। तो ग्रीन जोन को हमने इस कैंडल के बेसिस पे करा है मार्क, तो हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब ग्रीन जोन निकालने के लिए इस पॉइंट के नीचे हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। रोल रिवर्सल हमें निकालना था तो हम पीछे गए, बट अगर हम वापस जाएंगे भी तो वो भी हमारा काम करेगा ये चीज। देखो यहाँ से रिजेक्शन,
यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। यहीं पर सारे सारे रिजेक्शन यहाँ आपको यहीं मिलेंगे हमारे लेवल्स पे। देखो यहीं से मार्केट पूरी पलटी है। याद है ये आईओएस स्ट्रेटजी बनी थी यहाँ पर, आईओएस स्ट्रेटजी बनी थी बिल्कुल बॉटम पर। यहाँ से आईओएस स्ट्रेटजी बनी थी और यहीं से हमारे एच लेवल पे मार्केट रिवर्स हुई है। तो हमने लेवल्स निकाले अगले दिन के लिए, राइट। हमने लेवल्स निकाले अगले दिन के लिए, लेकिन जो हमने लेवल्स निकाले वो इतने पावरफुल है कि अगर आप प्रीवियस डे में भी जाओगे ना, वहां पर भी वो मक्खन काम करेंगे। क्योंकि हमने जो लेवल्स निकाले हैं, हमने समझो कितनी चीजें यूज कर ली। मार्केट की रेंज यूज कर ली, पाइवेट पॉइंट यूज कर लिया, प्राइस एक्शन यूज कर लिया, वॉल्यूम कंफर्मेशन यूज कर लिया। इतनी सारी चीजें यूज करने के बाद भी अगर ऐसे लेवल्स ना निकले तो फिर कैसे निकलेंगे। और अगर ऐसे इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्यूरेसी ना निकले तो फिर क्या फायदा लेवल्स निकालने का। तो इसलिए कहता हूं मैं हमेशा, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन एच लेवल सबके नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो हमें पता है ना हम कैसे निकाल रहे हैं। सर बट 25 मिलियन वाली कैंडल का बायर हो सकता है ऑलरेडी निकल गया हो। 100% हो सकता है। मार्केट उसको तोड़ देगी फिर, उस पर हमें वेट करना है। और अगर टूटा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उस सिनेरियो के अंदर। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हम एक पैरामीटर के ऊपर नहीं लगा रहे लेवल। हमने वहां पर क्या क्या देखा, पाइवेट पॉइंट, कैंडल, वॉल्यूम, कैप्चर, प्राइस एक्शन, सारी चीजें देखकर, राइट। माई ड्रीम पूरा हो गया आज, पूरा शुरू हुआ, क्या बात है। मजा आ गया। आपकी मेहनत देख के रोना आ गया। अरे। मजा आ गया एच लेवल स्ट्रेटजी सीख के। एक्सलेंट। बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा गाइस, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़, ध्यान से समझना, गुड न्यूज़ क्या है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सर फॉर अमेजिंग नॉलेज। मोस्ट वेलकम गाइस। कंफ्यूजिंग तो होता ही है मनोज जी, कोई भी चीज़ पहली बार सीखोगे, बार बार निकालोगे तब। अब मैंने 6 साल 7 साल लगाए हैं, आपको 6 7 दिन तो देने पड़ेंगे, तब चीज़ें थोड़ी क्लियर होगी। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ सुन लो। ठीक है, मैं पीडीएफ, ठीक है पीडीएफ की बात करते हैं, बट अभी गुड न्यूज़ सुन लो। गुड न्यूज़ ये है गाइस कि मैं अ, अपनी टीम के लिए 10 लोगों को चुनने वाला हूँ। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ 10% हायरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ अक्टूबर के अंदर, स्पेशली फॉर यूटीएस फैमिली। ठीक है, आप में से ही जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे स्ट्रेटजीज के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेटजीज पे अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप में से 10 लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे साथ मेरी टीम में ऐड होंगे। तो ये हायरिंग जो है मैं अक्टूबर में स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे को लगा अच्छा काम, 10 लोग ऐड करूंगा अपनी टीम में। नहीं लगा तो 3 4 भी ऐड करूंगा, ऐसा नहीं है कि 10 ही 10 हायर करूंगा। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा यूटीएस के अंदर, क्योंकि अक्टूबर क्यों बोल रहा हूं, अभी ये अगस्त, अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अगस्त अक्टूबर भी पूरा है। 3 महीने के अंदर, 2.5 3 महीने के अंदर आपका सपोर्ट सेशंस भी कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। सपोर्ट सेशन भी कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके लिए आपके पास इनफ टाइम है प्रैक्टिस का, मास्टरी का। तो जो एफर्ट्स करेगा, जो हमें दिखेंगे भी, क्योंकि आप होमवर्क भेजते हो तो हमें समझ आ जाता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन है जिसने अभी भेजा भी था कि 10 लाख की कैपिटल यूज करी, शायद हेमंत ने भेजा था, राइट। 10 लाख की कैपिटल यूज कर कर उसने 60 लाख बनाए। और 100 ट्रेड लिए थे उसने, 10 लाख की कैपिटल यूज करके 100 ट्रेड लिए। 100 ट्रेड लिए मतलब 100 ट्रेड में बैक टेस्टिंग करी। तो 100 ट्रेड में उसने 10 लाख को, उसमें 10 लाख में 14 लाख का नुकसान करा। लॉस जो था वो 14 लाख था, और जो प्रॉफिट था वो 60 लाख था। ठीक है, तो यानी कि अ, हमारा
15 लाख, 14, 15, 14 लाख का ही था आई थिंक, 14 लाख का लॉस था। और हाँ, 14 लाख का लॉस और 60 लाख का हमारा प्रॉफिट था। तो 14 लाख मतलब 46 लाख का प्रॉफिट, यानी कि 10 लाख लगाकर 46 लाख निकाले, यानी कि 56 लाख हो गए, राइट। तो यानी कि 4.6x भाई ने बनाए, ठीक है। लेकिन वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को फर्क ये पड़ा कि 100 ट्रेड की उसने बैक टेस्टिंग दिखाई, 100 ट्रेड का बैक टेस्टेड डेटा दिखाया, चार्ट लगाए, एक्सप्लेन करा, मेहनत करी। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ये चार्ट्स, पीपीटीज प्रिपेयर करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। रीजन क्या है कि मैं किसी को बोल दूंगा, वो गलत डाल देगा, तो वो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, आप सबको पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं खुद इस पे मेहनत करता हूँ, खुद चार्ट्स लगाता हूँ। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, और मेरे को मेरी स्टार्टिंग डेज से मुझे पता है कि चार्ट्स देखने में कितनी मेहनत लगती है। तो जो मेहनत कर रहा है वो मेरे को दिख रहा है। चार्ट देखना, फिर कैलकुलेट करना, ये सब कुछ में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो जिसके भी एफर्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे, अक्टूबर के अंदर मैं मौका देने वाला हूँ आप में से 10 लोगों को मेरी टीम के अंदर ज्वाइन होने का। सो बी रेडी फॉर दैट गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूटीएस हो गया खत्म, नहीं। हम ट्रेडर हैं, ठीक है। तो हमें ट्रेडिंग की पूरी एक फौज, आर्मी खड़ी करनी है ट्रेडर्स की। एक ऐसा, मैंने आपको बोला था ना, मैं एक ऐसा चीज कर दूंगा इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई सोच नहीं सकता। उसके लिए एक आर्मी की जरूरत है, ठीक है। एक आर्मी, ट्रेडर आर्मी, जो रियल ट्रेडर्स होंगे, ठीक है। फेक नहीं, रियल ट्रेडर्स। तो उसकी एक आर्मी हम क्रिएट करेंगे, जिसकी फर्स्ट हायरिंग में स्टार्ट करूंगा यूटीएस अक्टूबर के अंदर। बी रेडी फॉर दैट गाइस। तो अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो, एक्सपर्टीज आपको लानी पड़ेगी, और उसके बाद आप ऐड हो पाओगे मेरी टीम के अंदर। लेकिन वही ऐड होगा जो मेहनत करेगा। फिर मेहनत अगले 3 महीने। तो आपको मेहनत करने के बाद ना दो वो मिलेंगे गिफ्ट। पहला गिफ्ट, मेरी टीम में ऐड होने का मौका। दूसरा गिफ्ट, अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपकी खुद की लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मेरे लिए मेहनत मत करो, खुद के लिए करो, ठीक है। अगर मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरी टीम में ऐड हो या ना हो, आपकी ट्रेडिंग तो बढ़िया हो ही जाएगी, राइट। तो दोनों तरह से आपकी विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करो, एक्सपर्टीज, स्ट्रैटेजी पे काम करना है, फोकस होकर, इधर उधर नहीं सोचना है कुछ। जिसने ये कर लिया 3 महीने, खुद को कंट्रोल कर लिया, डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर लिया, समझ ली चीजें, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो कैसी लगी आज हमारी एच लेवल स्ट्रेटजी गाइस? टेल मी इन चैट्स, और कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। चैट्स के अंदर मुझे बताओ, चैट्स इज ऑन। गाइस कैसे लगे एच लेवल सीख कर? एच लेवल सीख कर कैसा लगा, मजा आया? जो सिर्फ लोग सपने देखते हैं, आज आपके वो सपने सच हो गए एच लेवल सीख कर, राइट। तो कैसी लगी, मतलब आपने कुछ ऐसा सीखा होगा आज जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ड्रीम पूरा हो गया, क्या बात है, सुपर ऑसम, बहुत मजा आया, बेहोश हो गया, धमाका, मिरेकलस, ओ माय गॉड। तो इतनी प्यार एच लेवल को आप हमने हमेशा दिया है, और वो एच लेवल के सीक्रेट आज फाइनली रिवील हो चुके हैं यूटीएस के अंदर। आई होप आपको मजा आ गया होगा, और आपको आज पता चला कि क्यों इतने एक्यूरेट है हमारे एच लेवल्स। क्योंकि हम उसके अंदर इतनी चीजें, इतनी स्ट्रॉन्ग चीजें यूज करते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब समझ आया क्यों हमारे एच लेवल नहीं निकाल पाएगा कोई, राइट। इसलिए नहीं बोलता हूं एच लेवल सिर्फ हमारे निकलेंगे, लेवल सबके निकलते हैं, लेकिन एच लेवल सिर्फ हमारे निकलेंगे। क्यों निकलेंगे वो आपको आज समझ आया, राइट। सो ऑल्सो, आर यू गाइज रेडी फॉर द बिग अपडेट? टीम में शामिल होने टीम में शामिल होने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूं कुछ लोगों को, तो जब वो मिल जाएंगे तो उसके बाद होगा असली मजा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अक्टूबर क्या, अक्टूबर में आपके साथ रहना है, आज से वर्क स्टार्ट, बिल्कुल मनोज जी।
किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है आपको, वो खुद सीखना है, खुद पता लगाना है, खुद मेहनत करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। 100% श्योर पार्ट ऑफ योर टीम, लेट्स सी कौन मेहनत करता है। अरे विवेकानंद साहू जी, क्या बात है। एच लेवल स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, हाँ हाँ सिखा देंगे, क्या दिक्कत है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट जो सेशन है वो कब होगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तब तक देखो, मैंने अभी लास्ट 2 सेशन क्यों कैंसिल करे थे, उसका रीजन क्या था। आपको इतनी सारी चीजें सिखाई है, उसकी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और अभी ये आना था, एच लेवल आना था, इसके लिए मैंने 2 हफ्ते लिए, और सॉरी दो दो सेशन लिए, मतलब 1 हफ्ता लिया है। ठीक है, ताकि आप प्रीवियस चीजों को पहले हजम कर लो, फाउंडेशन प्रोग्राम को हजम कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अब आपको समझ आया क्यों 2 सेशन मैंने कैंसिल करे थे, ताकि आपको इतना टाइम मिल जाए खुद प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आज आपको पता चला होगा कि फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, 3 महीने आपके पास, बहुत टाइम है। लेकिन बहुत टाइम का मतलब ये नहीं कि वेस्ट करना है, उसको यूटिलाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मजा आ गया मुझे भी आज एच लेवल सिखाकर, पहली बार मैंने किसी को सिखाया है तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है। मैं नहीं सिखाया कभी किसी को, इसलिए मैंने पीपीटी भी खुद बनाई, सारी चीजें मैंने खुद करी आज। मैंने टीम को नहीं बोला, मैंने टीम को बोला नहीं मैं बनाऊंगा आज। ठीक है, तो इसलिए मैंने बनाई है। आई होप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह ठीक रही होगी उसके अंदर पीपीटी की। बट वाई इग्नोरिंग माई मैसेजेस, नहीं नहीं मैं कोई किसी का मैसेज इग्नोर नहीं कर रहा भाई। इतने सारे आ रहे हैं कि दिख भी नहीं रहे, रोक कर देखना पड़ रहा है। Yo yo, 8-2 on the clock. It's that time again. Harsh Bhagat in the zone. Schooling every trading brain. No signal from the sky. No guessing on the screen. He got the H levels clean. You know what I mean. H level drop. Boom. It's precision and skill. He and pain. Playing with the market, he is blending it to will. Pivot point like weapons R4, S3, S4. He mapped the floor and ceiling like you never seen before. Chart speak language, her speed. The translator patterns gap and flips the real indicator. Role reversal zones where the bears turns to bulls. If you blind in the market, he handling out tools. Gap theory decoded, no mystery remains. He spot the imbalance, profit run through the veins. Candlestick whispers, he hears every word. Spot the hidden messages like a hawk with the herd. No hype, no gamble, just levels with a cause. From sideways to trending, he breaks down the laws. Don't just follow, he say, get sharp, stay aware, or the market gonna eat you with. वाह, इतना बड़ा पढ़वाना था मुझसे विवेकानंद साहू जी, लेकिन इट्स नाइस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। राधे राधे। गुड नाइट।